हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको 10 और 12 के भी मैथमेटिक्स वर्तमान में पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आज कक्षा 10 का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का भाग नंबर 4 है, जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसके पहले 3 वीडियो आपका निर्देशांक ज्यामिति पे पढ़ चुका है, जिसमें से पहला आपका कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, सेकंड आपका डिस्टेंस फार्मूले पे है, थर्ड आपका सेक्शन फार्मूले पे है, जिसे आप विभाजन बिंदु के नाम से जानते हैं। डिवीजन फार्मूला भी आप कह सकते हैं, सेक्शन फार्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी डिवीजन फार्मूला आप कह सकते हैं। आज आपका चौथा वीडियो चल रहा है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का, और इसी पे आपका एक संरेख पॉइंट का भी है, संरेख बिंदु का भी है, जिससे आप कोलिनियर पॉइंट की नाम देंगे। तो इसके बाद ये आपका कोऑर्डिनेट आपका खत्म हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति आपका खत्म हो जाएगा, कार्तीय तल आपका खत्म हो जाएगा। हम इसके पहले बेटा आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा चुके हैं, द्विघात समीकरण पढ़ा चुके हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं, सांख्यिकी पढ़ा चुके हैं। इतने टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा चुका है, और ये आपका निर्देशांक ज्यामिति भी आपको आज कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, जो आपका बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है। इस त्रिभुज में बहुत सारी चीज़ें समस्या है, क्योंकि कारण ये है कि त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानकारी लेना है। तो त्रिभुज आपको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको ध्यान देना है कि इसके बाद की वीडियो यानी आपका शुक्रवार से वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, त्रिभुज के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग वृत्त पढ़ेंगे, यानी एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट कर लेने के बाद, पूरा कॉन्सेप्ट कर लें, इसके बाद हम तुरंत अनसॉल्व पेपर लगाने वाले हैं। आप अगर यूट्यूब चैनल, हमारी कल्पना कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो कक्षा 10 वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको एक सीरियल से सारे सवाल मिलेंगे, सारे टॉपिक्स बने हुए हैं, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स आप अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से ही बोर्ड पेपर में बहुत ही सहयोग होने वाला है। प्लस कुछ लोग अगर कॉम्पिटिटिव भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन उनकी भी मैं काम करवा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव भी उसमें भी आपके फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। आपका आज एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसमें किया क्या जाता है क्या, ये कैसे फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पे आपको दिया गया है एरिया दिया गया, चूँकि ट्रायंगल दिया गया तो एक ट्रायंगल होगा, कोई ना कोई एक ट्रायंगल होगा। अब कोऑर्डिनेट है तो ये कोऑर्डिनेट में तो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके मिले होंगे। ये आपका अगर एक ट्रायंगल है ABC, तो ये आपका कहीं पे स्थित होगा, किसी कार्टेशियन प्लेन पे अगर स्थित है तो कार्टेशियन प्लेन पे आपका स्थित है। ये तीनों के तीनों जो वर्टेक्स है, इन तीनों वर्टेक्स के आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे। वो जो पॉइंट दिए गए हैं उसी पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। हम अगर ए का पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, इसका मान लेते हैं आपका x2 और y2, और इसका मान लेते हैं x3 और y3। तो इसका एरिया क्या होने वाला है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे आप मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC के शीर्षों, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A of x1 y1, B of x2 y2 तथा C of x3 y3 है। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बेटा आपकी किताबों में क्षेत्रफल को इस ट्रायंगल से दर्शाया गया है, ठीक है, इक्वल टू फार्मूला आपका 1/2 होने वाला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे आपको काम करना है। आपको दिए जाएंगे 3 वर्टेक्स, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए जाएंगे, उन वर्टेक्सों से आपको ये फार्मूला करना है, लगाना है, इस फार्मूले पे सवाल लगाना है, आपको मिल जाएगा।
और यहाँ से आपको कंपेयर कर लेना है कि किसी को भी, पहले वाले को आप क्या करेंगे x1 y1 मान लेंगे तो कंपेयर कर लेंगे। अभी हम सवाल लगाएंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप सवाल लगाएंगे तो अभी आपको क्लियर होने वाला है कि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे x1 है, ठीक है, y1 है, और ये आपका x1 y1 क्यों हमने लिया, 3 पॉइंट है तो इसलिए हमने नाम दे दिया है, और कोई कारण नहीं है। आप इसको ए बी मान लो, इसको बी सी मान लो, इसको सी ए मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन एज फार्मूले के रूप में आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिया जाता है, क्योंकि ये आपको जनरली आपको क्वेश्चन में यही मिलते हैं, जनरल किताबों में आपको यही सब मिलते हैं कि ये आपको मिलते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसलिए हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 ही माना है, कुछ और नहीं माना है। अब आपका दूसरी टॉपिक है, ये त्रिभुज का आपका क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। एक और आता है आपका संरेख बिंदु। क्या आता है, संरेख बिंदु की अगर बात करें, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट के लिए मिनिमम 3 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। कारण ये है कि 2 पॉइंट्स आप रहेंगे तो 2 पॉइंट्स हमेशा के हमेशा कोलिनियर ही होती है। कोलिनियर का मतलब होता है, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित, एक ही रेखा पर स्थित। जैसे अगर आपके यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएं, एक पॉइंट आपका ये मिल जाए, एक पॉइंट ये मिल जाए, तो इनको कभी भी मिलाएंगे तो आपको एक लीनियर मिलेंगे। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो आप मिलाते रहो तो लीनियर आपको, कोलिनियर आपको मिलने वाले नहीं है, तो 2 ही मिलते हैं। तो यानी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका मतलब अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका कुछ एरिया होगा, कन्फर्म है। और अगर उसका एरिया है तो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बट अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, अर्थात आपके संरेख हैं, तो आपके ये पॉइंट आपके ए बी सी, क्या कोई ट्रायंगल बना पा रहे हैं, क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों पॉइंटों ए बी सी से, क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है? अगर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे एरिया नहीं मिलेगा, और एरिया अगर नहीं मिला तो इसका मतलब एरिया वहाँ पे क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इसका मतलब जब त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल कहाँ से मिलेगा, और जब क्षेत्रफल नहीं मिले तो इसका मतलब क्षेत्रफल 0 हो गया। इसका मतलब यही पूरी वैल्यू को अगर हम क्या कर ले, 0 के बराबर रख लें, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इसलिए इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसमें हम लिखने वाले हैं कि अगर 3 पॉइंट, तो कोलिनियर की कंडीशन क्या हो गई, ये आपको समझ में आ गई कि अगर आपका वो कोलिनियर नहीं है, अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल बनाएंगे तो उनका कुछ एरिया होगा, और अगर एरिया नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कोलिनियर है। सीधी सी बात समझिए, अगर 3 पॉइंट किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं तो वो आपके एक ट्रायंगल बनाएंगे, और अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका कुछ एरिया मिलेगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल मिलेगा। अगर क्षेत्रफल नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, अगर ट्रायंगल नहीं बना रहे तो इसका मतलब कोलिनियर है, यानी संरेख। और अगर संरेख नहीं तो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, याद रखना, संरेख नहीं तो त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज बनाएंगे तो कुछ एरिया मिलेगा, और एरिया मिला तो ट्रायंगल, वो संरेख नहीं होंगे, और अगर संरेख हो गए तो एरिया नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप मान लेते हैं, माना 3 बिंदु, माना 3 बिंदु ए ऑफ x1 y1, बी ऑफ x2 y2 तथा सी ऑफ x3 y3 है, ठीक है। माना 3 बिंदु क्या है, ए x1 y1, बी x2 y2 तथा सी आपका x3 y3 है। तब तीनों बिंदु, तब तीनों बिंदु ए बी तथा सी संरेख होंगे यदि, अगर संरेख हैं तो ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 होगा। संरेख होंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या, 0। अब ये डेल इक्वल टू क्या मिला बेटा आपको, 1/2। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, x1 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। अगर 0 मिला तो बेटा ये आपका इधर पार्ट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से सीधे आपको मिलने वाला है x1 y2 माइनस y3 प्लस आपका x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 मिल गया। यानी संरेख होने की कंडीशन आपकी ये हो गई कि x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इन पूरी वैल्यू को आप क्या करिए, हल करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला, वैल्यू 0 मिलने वाली। अगर 0 मिल गई तो संरेख है, और अगर उसने कह दिया संरेख है तो कन्फर्म ये वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ये भी आप कन्फर्म रखिए, ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल लगाने वाले हैं कि कुछ आपको वर्टेक्स दे जाएंगे, उनके आपको क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। कैसे आप एरिया निकालेंगे इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे फार्मूला हम बगल में लिख दे रहे हैं, उसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके निर्देशांक, जिसके शीर्षों के निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक 0 0 3 0 तथा 4 0 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हल में आप आ जाइए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई एक त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है हमको नहीं पता। अब जैसा भी त्रिभुज है आपका, ये आपका एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आपका ए दिया तो ये आप 0 0 ले लीजिए। ये आपको बी दिया तो इसे आप 3, 0 ले लीजिए। ये सी है तो ये आपका 0 4 ले लीजिए। 1 मिनट, 4 0 नहीं, 0 और 4 ले लीजिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जिनके शीर्ष ए ऑफ x1 y1 बी ऑफ x2 y2 तथा सी ऑफ x3 y3 हैं,
क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 y1 माइनस y2। ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ a ऑफ x1 y1 इक्वल टू आपको दिया गया है a ऑफ 0 0 implies that x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 0। यहाँ पे b ऑफ x2 y2 की बात करें तो यहाँ पे b ऑफ आपको मिला है 3 0, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आपका x2 इक्वल टू 3 मिला और y2 इक्वल टू आपको 0 मिला। c ऑफ x3 और y3 की बात करें तो यहाँ से c ऑफ यहाँ पे आपको मिला है 0 4, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो x3 इक्वल टू आपको मिला 0 और y3 इक्वल टू आपको मिला 4। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ से डेल्टा इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है बेटा? 1/2 फार्मूले में x1 है तो x1 की जगह क्या रखना है? 0 रखना है। फिर y2 है, y2 जगह पे 0 रखना है। माइनस y3 है तो -4 रखना है। फिर आपको यहाँ पे क्या मिला? प्लस रखिए। x2 कितना है? 3 है। फिर यहाँ पे y3 कितना है? 4 है। 3y3 4 होने के बाद माइनस है y1 कितना है? 0 है, तो y1 कितना रखा? 0 प्लस x3 कितना है? 0। यहाँ पे आप क्या करेंगे? x3 0 हो गया, तो फिर y1 कितना भाई? y1 आपका 0 है, माइनस y2 कितना है? 0। तो यहाँ से आपको डेल इक्वल टू मिला 1/2। यहाँ पे 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करोगे पूरी 0 हो जाएगी, प्लस आपका ये 4 में से 0 गया, 0 हो गया तो 3 चौके 12 आ गया, प्लस ये पूरी वैल्यू 0 है तो सब 0 0 0 ही है। तो डेल इक्वल टू आपका 1/2 इंटू यहाँ पे सब 0 हो गया, बचा 12, 2 1 कम 2 2 छक्के 12। इम्प्लाइज दैट यहाँ से डेल इक्वल टू आपको मिला 6 वर्ग इकाई। कितना आ गया? 6 वर्ग इकाई आपको आ गया। यहाँ पे इसका मतलब आपका जो ये ट्रायंगल था उसका एरिया कितना है बेटा? 6 वर्ग इकाई। अब इकाई क्यों लगा? 6 वर्ग मात्रक भी लिखा जा सकता है, 6 वर्ग इकाई भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका अगर आप मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर में कुछ ना कुछ एक ट्रायंगल बना ना, तो एरिया है तो एरिया का अपना एक क्या होता है? मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है? मात्रक होता है, यूनिट होता है। वो यूनिट आपका क्या होता है? स्क्वायर में आता है। अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें भी है वो आपका यहाँ पे रख दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन हम संरेख पे लगवा दें भी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वो कह रहा है, क्वेश्चन कहेगा सिद्ध कीजिए कि, या आप हाँ ऐसे ही लिखें, सिद्ध कीजिए कि बिंदु सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 0 -3 4 नहीं -3 0 तथा 4 0 संरेख है। क्या है बेटा? संरेख है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? ये आपको एक पॉइंट दिया गया है तो आपको संरेख कराना है। 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, प्रूफ करना है कि संरेख है। तो आप जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि
बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 संरेख होंगे। यदि x1 अभी मैंने लिखा है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यानी आपका मेन लक्ष्य है कि अगर मैं इसको हल कर लूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। भाई क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका x1 इक्वल टू 0 तो y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू -3 y2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 4 और y3 इक्वल टू क्या? 0। कोई दिक्कत? अगर ये है तो अब यहाँ पे आप ये इस पे लगाइए। x1 की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? 0 रखेंगे और y2 की वैल्यू आपका 0, y3 की वैल्यू -0 प्लस x2 की वैल्यू -3 और यहाँ से आपका आया y3 की वैल्यू आपका 0 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस आपका x3 की वैल्यू कितना आया? 4 और y1 की वैल्यू कितना आया? 0 माइनस y2 की वैल्यू कितना है? 0। हर जगह देखो अंदर अंदर 0 है तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब चूंकि यहाँ पे आप लगाएंगे, चूंकि डेल इक्वल टू 0, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। अतः दिए गए बिंदु क्या है? संरेख है। अब क्वेश्चन में सिद्ध करना था तो संरेख हो गए। अगर क्वेश्चन में ही कह दे कि आपको नहीं संरेख है तो उनमें कुछ रिलेशंस आप बताइए, एक्स वाई जेड आपको दिए जाएंगे, उनमें आपको रिलेशन निकालना होगा तो आप उनमें रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना भाई। कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो आप एक बेहिचक बताइए, हाँ सर ये चीज़ आपने कर दिया, ये आपको समझ में नहीं आया कैसे हो गया, तो उसके लिए आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उस अगले वीडियो में उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दूंगा, या फिर वहीं पे मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ वहाँ पे रिटर्न में। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे समझ जाएंगे तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे, हाँ सर क्या आपने किया क्या नहीं किया। ठीक है, ओके, हम आज यहीं पे रोकते हैं, जिससे आपका निर्देशांक ज्यामिति में और सारे क्वेश्चंस हैं आपकी किताब में, आप करिए। मैं इसके बाद आंसर कराऊंगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सब करवाऊंगा। ठीक है, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट बेस में कर रहा हूँ तो मैं निर्देशांक ज्यामिति दे चुका। अभी आपको त्रिभुज का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, त्रिभुज का दे दूंगा, सर्किल का दे दूंगा। इसके बाद आपका बचेगा सर्किल का, आपका फिर उसके वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपका मिल जाएगा। 3 चैप्टर्स ये बच्चे हैं। एक आपका चौथा चैप्टर आपका बच्चा है क्या? चौथा चैप्टर आपका बच्चा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद 5वां चैप्टर आपका है प्रायिकता। ठीक है, सांख्यिकी हो ही चुकी है, तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा बहुत जल्द प्रयास करेंगे 2-3 दिन में कंप्लीट कर देने का, क्योंकि ट्रायंगल में भी 2-3 प्रमेय ही हैं, उन्हीं को आपको करवाना है। इसके बाद वही चीज़ सर्किल में भी है, तो इसलिए आप धैर्य रख के थोड़ा सा क्वेश्चन को करिए। आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को करिए, फिर इसके बाद मैं जब आपको बहुविकल्प भी कराऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको जब आंसर कराऊंगा बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बस ये कॉन्सेप्ट आप पहले एक नोट्स बना लीजिए एज ए नोट्स। मैं एज ए नोट्स की तरह आपको, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, एज कराएंगे आपको। हाँ, मैंने ऊंचाई दूरी पे क्वेश्चंस कराए हैं, सांख्यिकी पे क्वेश्चंस कराए हैं, उसको आप करिए। 2-4 रस वाले रैखिक समीकरण पे मैंने क्वेश्चंस, उसमें भी ज़्यादा फोकस हमने किस पे किया है, उसमें हमने ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम पे किया है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। जी, जहाँ के क्वेश्चंस मैक्सिमम आने वाले होते हैं आपके बोर्ड के पेपर में, उस पर आपको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा फोकस किया है, और उनको आप बहुत ही अच्छे से करिए, करने का प्रयास करिए। जहाँ पे दिक्कत हो बेहिचक आप पूछिए। ठीक है, इसलिए आपको बस आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थैंक यू बेटा।